हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मेरी नमस्कार, मेरी राधे राधे, जय राधा रानी सरकार। चलो गणपति जी का दर्शन कर लो आप लोग। पर्दा तो मैंने अभी धोया है। गणेश जी के दर्शन कर लो। कि गन्नू जी महाराज सब पर अपनी अपनी कृपा बरसाए रखें, सबके दुख दरिद्र दूर हों। इसी मनोकामना के साथ करते हैं एक ब्लॉग की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि कल जो मैंने वीडियो को छोड़ा था कि मल्लू का पति दीपक और फिर दीपक से इसकी शादी हो गई। शादी सिर्फ उसकी दीपक की बुआ की रजामंदी से हुई थी। दीपक के घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। इसी कारण वो लुधियाना में रहा करते थे। और ये वाला जो इसका मायका है ना, क्योंकि इसने वो कर रही थी, लव मैरिज कर ली थी, तो इसकी दादी ने इसे ऊपर वाला कमरा भी दे दिया था एक। अब भाई बच्चे ऐसे निकल जाते हैं, माँ बाप को तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है। बट ये शादी माँ बाप की भी रजामंदी से हुई थी और सब उसका दंड भुगतान कर रहे हैं और करते रहेंगे आजीवन। इस जन्म में आकर अगर हम किसी का हक छीनते हैं, किसी का हक नाजायज़ तरीके से खाते हैं, उन कर्मों का फल हमें हर हाल में भोगना होता है। आंटी ने एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब की, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की, एक घर तबाह किया इस आंटी ने, मल्लू की माँ ने। मैं तो आंखें बंद करके बोलती हूँ कि इस आंटी ने जैसे दूसरों के घर तबाह किए हैं, ऐसे इनका भी घर कभी बसे नहीं। जैसे इन्होंने उस औरत को बेसहारा कर दिया, उससे उसका आदमी अलग कर दिया और अपनी बेटी के साथ बांध दिया कि बेटी तू इसके मज़े ले, तू इसको ले, उसको हम देख लेंगे। बट दीपक के पेरेंट्स बहुत सही थे। उन्होंने उस औरत का साथ दिया जिसको वो बहू बना के घर लेके आए थे। उन्होंने बच्चे का भी, पोते का भी लालच नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पोतों का लालच करते हैं और अपने बेटों की दूसरी शादी करवाते हैं। मल्लू ने सोचा कि मेरे लड़का हो गया, अब तो भाई मैं इकलौती महारानी वारिस, जिन्होंने अपना पेट का पैदा किया हुआ बेटा त्याग दिया, उसको बेदखल कर दिया। मतलब कि दीपक को बेदखल कर दिया था उन्होंने, तो वो तेरे बेटे को अपनाते, तो जैसी हरामखोर के बेटे को, नाजायज़ औलाद। तभी तो दूसरों की औलाद को पूछती है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, क्योंकि तुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है तू, कि नाजायज़ भी होती हैं औलादें। एक वीडियो में इसने पूछा था ना, मेरी बेटी के बारे में बोला था, अपने बाप की पैदाइश है, आजा यहाँ जायज़ और नाजायज़ देख ले आके, एक बार आजा, एड्रेस दे दूँगी, आ जाइए। अपने बाप की पैदाइश होगी तू भी नाजायज़ है ना, इसलिए आराम से बैठ जा, नाजायज़ औलाद। ठीक है, तो अब आजकल तो भाई जो सेवा नहीं करता, तो जायज़ों को भी जो जायज़ होता है, दीपक जो अपने माँ बाप की जायज़ औलाद थी, उनको उन्होंने बेदखल कर दिया था। फिर इस नाजायज़ औलाद को हिस्सा कौन देता? इस नाजायज़ औलाद को हिस्सा कौन देता? आप लोग बताओ। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला जहाँ गया बनिया वहाँ गया बाजार। जहाँ हमने बेटा छोड़ दिया, फिर बहू और पोता क्या चीज़ है? जाओ भाड़ में जाओ। इसलिए, और ये हक क्यों नहीं मांगने जा पाई? अब आप समझ गए होंगे किस मुँह से जाती। जब वो बहू मानते ही नहीं, अपने बेटे को कागजों में वो बेदखल करवा चुके हैं, तो किस मुंह से जाके ये हक मांगती? तो धक्के तो खाने ही थे। बट मैंने एक बार के लिए बैठ के सोचा कि हम कर तो देते हैं गलत। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें अपना शारीरिक आराम चाहिए, हमें शारीरिक भोग चाहिए, है ना। हम गलत तो कर देते हैं, बट वो ऊपर वाला है ना, जो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। मैं किसी के साथ गलत करूँगी भाई,
अपने अच्छे की मुझे उम्मीद फिर छोड़ देनी चाहिए। इसने एक औरत के साथ गलत किया था, उससे उसका पति छीना था, तो वो आदमी रहा इसके पास भी नहीं, है ना। और पहले मैं सोचती थी ये ऐसे रोती क्यों है, अब समझ आया, ऐसे लगा के इसे लगता होगा कहीं कि ऐसी औरतें, बट ऐसी औरतें रोती कहाँ हैं। इसने तो उसे एक दिन भी याद नहीं किया, ये तो रोती आज भी फौजी को है। टाइटल थंबनेल फौजी के ही आते हैं, ये रोती फौजी को ही है, क्योंकि इसने, क्या बोलूँ अब मैं। हम सोचते थे कि नहीं कोई नजायज़ बच्चा पेट में रखता है क्या, पैदा करता, जब ये अभी पिछले साल प्रेगनेंसी चिल्ला रही थी। बट मल्लू तू रख सकती है, तू नजायज़ पे नजायज़ औलादे पैदा करके पाल सकती है, तू ये काम कर सकती है भाई। तो आप लोगों का पता चल गया होगा सारा कि मैंने वीडियो में ही बता दिया अब, और इससे ज़्यादा आप क्या डीप जानना चाहोगे मुझे कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगी मैं। किसी को आप इतना सा छेड़ोगे, ठीक है, झूठ बात के लिए, वो भी सच बात के लिए नहीं, सच बात के लिए नहीं। तू यहाँ पे सोच रही है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, मैं फ़ोटो लगा लगा के दूंगी। भाई फ़ोटो तो हमारे पास एक से एक है, तेरी और तेरी नई नवेली भाभी की, ठीक है। जैसे तूने एक फ़ोटो बनवाई थी ना अंजू की, कुंडलस की, वैसे ही दिल करता है एक फ़ोटो बनवा दूँ तेरी भाभी की, ऊपर लगा दूँ मुंडी, नीचे लगा दूँ धड़, वही जो तूने अलग नंगा सा लगाया था उसका। भाई रोस्ट करना सबको आता है, तो बोल रही है ना, तो रोस्ट करना सबको आता है, तो ना ही छेड़ा कर तो सही है। और फिर तूने माफिया भी मांगी थी, नाक रगड़ रगड़ के, पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के, बड़ी कल्लो लग रही थी, कोने में खड़ी कर रखी थी जब तेरी वीडियो आई थी। और हाँ, मनदीप उर्फ मयंक उर्फ मनदीप उर्फ मनप्रीत उर्फ टुफ 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 टुफ, तो उसकी एक फ़ोटो है बड़ी अच्छी सी, जब वो थाने में बैठ के माफ़ी मांग रहा था। उसके चाचा जी हैं उसमें, मयंक के, और मयंक है, मल्लू की माँ है, मल्लू की माँ मयंक के पैर पकड़ रही थी, ठीक है। वो फ़ोटो है, मुझे किसी ने भेजी थी। इसकी पहले वो लवर हुआ करती थी, फिर इसकी हेटर होगी, उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी। मांगोगे तो मैं लगा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग ज़रूर वेट करना, नेक्स्ट वीडियो आएगी कि अब ये किसी बिहारी के चक्कर में है। कौन है वो बिहारी, किसके नाम की लगी मेहंदी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।